खंडवा से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो ये साबित करती है कि भक्ति और श्रद्धा किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। जन्माष्टमी के पावन दिन पर एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाया, जिसके बाद उसने खुद को नया नाम दिया कृष्णा। महादेवगढ़ मंदिर में उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब अनीश नाम के युवक ने विधिवत रूप से सनातन धर्म अपनाया। गीता, भागवत और कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित होकर उसने खुद को कृष्ण भक्ति में समर्पित करने का फैसला लिया। अनीश से कृष्णा बने शख्स का कहना है कि उसने ये फैसला किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पुकार पर लिया है। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी करुणा और गीता का ज्ञान उसे हमेशा भीतर से झकझोरता रहा। अब मुझे अपना रास्ता मिल गया है। आगे उसने बताया कि रस खान जैसे मुस्लिम कवियों की कृष्ण भक्ति ने भी उन्हें गहराई से प्रभावित किया। गीता के श्लोकों और भागवत की कहानियों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आज कृष्ण जन्म था, इसलिए मैंने घर वापसी की है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, बहुत खुशी का दिन था। इसलिए मैंने आज महादेवगढ़ मंदिर पे आके घर वापसी की है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसलिए आज का दिन क्यों चुना? जी आज बहुत बढ़िया दिन था, जन्माष्टमी भी थी, कृष्ण जन्म था, आज बहुत अच्छा दिन था। इसीलिए मैंने घर वापसी का फैसला करा और महादेवगढ़ मंदिर पे आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मुझे इस धर्म में बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत से कार्यक्रम में भी गया, मैं बहुत कुछ करा, भजन भक्ति में भी जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और शुरू से ही मेरी तो आस है, इसी कारण मैं आया हूँ। अनीश कई महीनों से मंदिर आ रहे थे, कथा सुनते थे, प्रश्न पूछते थे। जन्माष्टमी पर उन्होंने खुद से धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया। हमने विधि पूर्वक प्रक्रिया पूरी कराई और आज वो कृष्णा बन चुके हैं। महादेवगढ़ के भोलेनाथ ने करवाई है और अनीश की श्रद्धा भक्ति, जैसा इन्होंने बताया कि कृष्ण के प्रति लगाव, जैसे रसखान कवि हुए जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, वैसे यही बाल्यकाल से भागवत कथाओं में जाया करते थे और इनकी सनातन में बहुत आस्था थी, क्योंकि इन्होंने भागवत के माध्यम से देखा कि प्रेम जो शब्द है वो सनातन में ही है और कहीं भी नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना, पर्वत पहाड़ों से प्रेम करना, इन सबसे प्रेम की भक्ति उन्होंने जो देखी वह भागवत के माध्यम से देखी। और उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कल कि भाई साहब मुझे घर वापसी करना है, मेरे द्वारा इनको समय दिया गया कि ठोक बजा के आना भैया, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो इनके ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैंने कहीं यूट्यूब के माध्यम से महादेवगढ़ पे देखा है कि कई युवा महादेवगढ़ से प्रेरित होकर कई युवाओं ने घर वापसी की है। मैं भी आज जो है अनीश से कृष्णा बनना स्वीकार करता हूं। तो इन्होंने चयन किया और आप देख रहे हैं कि महादेवगढ़ जो कि मंदिर है, यह बनाई इसलिए कि खंड से अखंड करना और माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना, इस विषयों को लेकर ही यह निरंतर अनुष्ठान चलते हैं। तो उन अनुष्ठानों का ही चमत्कार है कि जो खंडित है वो अखंड बनने के लिए यहाँ पर आते हैं मंदिर पे और अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सनातन धर्म स्वीकार करते हैं। और पिछली बार भी हमने तो बड़ा आह्वान किया था आप लोगों के माध्यम से कि सनातन के द्वार आप सभी के लिए खुले हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। आप सब आइए, हम आप सब आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वही शायद मेरी आवाज़ इन तक भी पहुंची जब नाजिया जी आई थी, मैंने वही बात बताई थी। और आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रसखान को मार्गदर्शन बनाकर ये जो है इन्होंने कृष्णा बनना स्वीकार किया। इनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अभय जी भी है जिन्होंने कि इनके पूरे शुद्धिकरण और घर वापसी अभियान में जो बैठे और इन्होंने भी मंगल वचन इनके लिए गाए और पुष्प से हम सभी ने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। धर्म परिवर्तन के बाद कृष्णा का मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और जयकारों ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। श्रद्धालुओं ने इस क्षण को भगवान कृष्ण की कृपा बताया। अब कृष्णा ने ठान लिया है कि वो अपना शेष जीवन भागवत गीता और भक्ति में बिताएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक का जीवन एक खोज थी, अब उन्हें सच्चा मार्ग मिल गया है। खंडवा की इस घटना ने साफ कर दिया है कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं इतनी गहरी और प्रभावशाली हैं कि वो किसी भी हृदय को छू सकती हैं। खंडवा से पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।